स्वागत है आपका हिंदी नेट क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीडीसी, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोविंद मिश्र का नहीं है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। ए कह रहा है कि पत्तों की बिरादरी, बी कह रहा है हुजूर साहब, सी खिलाफत, और डी कह रहा है कि धीर शमीरे। तो आपको ये बताना कि कौन सा उपन्यास गोविंद मिश्र का नहीं है। तो ये पत्तों की बिरादरी जो है ये गोविंद मिश्र का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये उपन्यास मणि मधुकर के द्वारा लिखित है। बाकी सभी उपन्यास जो है वो गोविंद मिश्र के उपन्यास हैं। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। कह कि निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए कह रहे सोमराज साहनी, बी काशी शाह, सी रूपन बाबू, डी प्यारू, और ई प्रतापी। तो आपको इन सभी पात्रों के उपन्यासों का नाम पता करना है कि किस उपन्यास से हैं, और उपन्यासों का जो क्रम है पहले से बाद के क्रम में उसमें लगा करके आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है। तो अगर इसके विकल्प को देखें तो कह रहा है ए कि CEADB होगा, बी कह रहा है कि DACEB है, सी कह रहा है कि BEADC है, और डी कह रहा है कि ECADB है। तो आपको बताना है कि कौन सा क्रम इसमें सही होगा। तो यदि हम इन उपन्यासों की बात करें तो पहला जो नाम है वो सोमराज साहनी का है। सोमराज साहनी जो है ये झूठा सच का पात्र है, और इसका प्रकाशन 1958 में हुआ है। किस में हुआ था? 1958 में हुआ है। दूसरा पात्र है काशी शाह। काशी शाह जो है वो जिंदगी नामा का है, और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1979 में। इसके बाद तीसरा है रूपन बाबू। रूपन बाबू राग दरबारी का है, और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1968 में हुआ है। इसके बाद है प्यारू, मैला आंचल का पात्र है, और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1954 में हुआ है। इसके बाद प्रतापी, धरती धरनापना, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ है। तो अब इस क्रम को लगा देंगे तो 1954 जो है वो पहले आएगा, तो डी जो है विकल्प पहले आएगा। तो डी विकल्प किसमें है? बी में है। इसलिए दूसरे का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी जो है वो आपका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा करें कि हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? आपको बताना है। ए कह रहा होरी, बी धनिया, सी भोला, और डी कह रहा है कि पटेश्वरी। तो आपको बताना कि कौन जो है इसको गाता है। तो इसको होरी गाता है। विकल्प ए जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर सवाल कहते हैं कि शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। तो कौन इसके प्रमुख सदस्य थे? आपको बताना है। ए कह रहा कुमार, बी सदाशिव, सी ईश्वर दत्त, डी राघवन, और ई कह रहा देवदास। तो नीचे दिए गए विकल्प में से इसका सही चयन करना है। ए कह रहा है कि केवल ABE, बी कह रहा है केवल BCD, सी कह रहा है केवल ACD, और डी कह रहा है कि केवल BD और A। तो अगर हम एंटीगोनम क्लब जो शेखर द्वारा बनाया गया था, शेखर एक जीवनी उपन्यास में, इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें सदाशिव, राघवन और देवदास ये 3 ही थे इसमें। तो इसके हिसाब से विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल करें कि तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोज पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है कि रणबीर, बी शंभु, सी तेजा सिंह, और डी कह रहा है इंद्र। तो तमस उपन्यास की बात करें तो तमस उपन्यास जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और यह भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर आधारित उपन्यास है। तो इसमें इत्रफरोज पर हमला करने वाले पात्र का नाम इंद्र है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 6वें पर। 6वें नंबर सवाल में कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन है? तो आपको ये बताना है बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र। ए कह रहा है लोरिक देव, बी मातृगुप्त, सी नागदत्त, डी कुमार कृष्णवर्धन, और डी कह रहा है कि बिरति वज्र। तो नीचे दिए विकल्प में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ए कह रहा है केवल ABC, बी कह रहा है कि ADE, सी कह रहा है केवल BDE, और डी कह रहा है कि केवल CDE। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो है वो सही होगा। तो अगर हम बाणभट्ट की आत्मकथा की बात करें तो इसके प्रमुख पात्र में लोरिक देव जो कि ये बृहदेश्वर दुर्ग के स्वामी हैं, कुमार कृष्णवर्धन और बिरति वज्र ही इसके पात्र हैं। तो लोरिक देव, कुमार कृष्णवर्धन और बिरति वज्र
इसके पात्र हैं, तो ADE विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इसका मतलब कि विकल्प बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है इसमें का प्रकाशन इस उपन्यास का 1946 में हुआ था। इसके प्रमुख पात्र की बात करें तो बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका इसके जो है ये प्रकाशन है, और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने जो है इस उपन्यास को लिखा था। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहे हैं कि ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शनी प्रदर्शनी तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैलांचल उपन्यास का एक कवितांश किसके बारे में लिखा है? किसने किसके बारे में लिखा है? चरित्रों के सही युग्म का चयन करना है। तो आपको ये बताना कि किसने जो है किसके बारे में लिखा है। ए सैनिक जी मंगला देवी, बी वासुदेव जी ममता, सी चिंगारी जी लक्ष्मी, और डी करें कि चलित्र जो है कर्मकार कमले। तो अगर मैलांचल उपन्यास की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेतु का पहला उपन्यास है, और इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। इस उपन्यास में पूर्णिया बिहार जिले का एक जिला है जिसकी कहानी इसमें कही गई है, और इस कवितांश में चिंगारी जी है लक्ष्मी के संदर्भ में यह बात कही है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 कह रहे हैं कि सूची 1 के साथ सूची दूसरे का क्या करना है? मिलान करना है। तो सूची 1 में चरित्र है और सूची बी में भाई बहन है। तो आपको इन कैरेक्टर से इनको क्या करना है? मिलाना है। तो कनक के आगे उषा लिखा है, तारा के आगे दम्मो, उर्मिला के साथ कनक, कंचन और रतन के आगे प्रवीण। तो यदि इन चरित्रों की हम बात करें तो इस सबका संबंध जो है वो यशपाल के उपन्यास जो है झूठा सच से है संबंध है। तो आपको उनके अनुसार जो है बताना है, और नीचे दिए गए विकल्प में से आपको मिलान करके सही बताना है। ए कह रहा है कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड होगा। बी कह रहे कि ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड होगा। सी कह रहे कि ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड होगा। डी कह रहे कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड होगा। तो आपको इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करके हम लोग देखते हैं। तो अगर कनक का संबंध बात करें तो कनक का संबंध कंचन से है, तो मिलान करेंगे तो कनक का संबंध किससे हो जाएगा? कंचन से हो जाएगा। तारा जो है उषा की बहन है। किसकी बहन है? उषा की बहन है, तो इसको मिला देते हैं। उर्मिला प्रवीण की बहन है। उर्मिला किसकी बहन है? ये प्रवीण की बहन है। और रतन का संबंध दम्मो से है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। तो अब मिला देंगे तो अब समझ में आएगा कि कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो ए का थर्ड, अर्थात विकल्प जो है ये हमारा ए का थर्ड हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो ए विकल्प सही होगा। विकल्प ए इसमें उत्तर सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पर। 9 नंबर सवाल करें कि मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? ए करे कि कब हो है यहीं रहनी रहनी रहांगो, बी करे कि जाके प्रिय राम वैदेही, सी करे कि मारुति मन रुचि भरत की लकी लसन कहीं है, और डी करे कि जानी पहचानी मैं बिसारे हों कृपा निधान। तो अगर मानस हंस की बात करें तो ये उपन्यास जो है वो 1972 में प्रकाशित हुआ था, और इस जो उपन्यास में के लेखक जो हैं वो अमृतलाल नागर हैं। तुलसीदास के जीवन से संबंधित पर लिखा गया उपन्यास है। मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिकल का सम्मान पा चुका है। हिंदी साहित्य की अमूल्य जो है निधि भी माना जाता है। इस के अनुसार अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के छंद जो है मारुति मन रुचि भरत की लकी रसन कहीं, इसी को गाने लगते हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10 पर। 10 नंबर सवाल करें कि गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है? शराब नशा का उसके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। तो 10वें सवाल का उत्तर बताना है कि ये किसके संदर्भ में ये जो है वो कहा गया है। सवाल नंबर 10 का तो मिर्जा खुर्शीद, बी करे ओमकारनाथ, सी मिस्टर बी मेहता और डी करे कि श्याम बिहारी। तो ये कथन जो है ओमकारनाथ के बारे में कहा गया है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सूची 1 के साथ सूची दूसरे का मिलान करिए। तो आपको सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उसके प्रकाशन वर्ष हैं, उसके साथ आपको मिलान करना है। तो इसको मिलान करके आपको बताना है कि ये जो है इसमें से कौन सा जो है वो विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 11 का ए में कह रहे कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का करे सेकंड सही होगा। बी ऑप्शन कह रहे कि ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड होगा। सी कह रहे कि ए का जो है वो सेकंड होगा, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ होगा, और डी कह रहे कि ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड होगा। तो आपको मिलाना है। तो यदि हम झूठा सच उपन्यास की बात करें 11 नंबर सवाल में, तो झूठा सच जो उपन्यास है इसका प्रकाशन कब हुआ है?
तो इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1958 में हुआ है। किस में हुआ है? 1958 में। मैला आंचल की बात करें तो इसका प्रकाशन 1954 में। गोदान की बात करें तो इसका प्रकाशन 1932 में। मानस का हंस की बात करें तो इसका प्रकाशन 1974 के आसपास माना जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो ए का सेकंड हो जाएगा, बी का जो है आपका फोर्थ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प जो है वो डी क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो 11 का विकल्प डी जो है वो सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आइस स्कीम के अंतर्गत रुपये पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई? ए करे कि सनीचर छोटे पहलवान, बी सनीचर रंगनाथ, सी सनीचर कालिका प्रसाद और डी करे कि सनीचर कुशार प्रसाद और डी करे कि सनीचर खन्ना मास्टर। तो आपको बताना है कि किसने जो है योजना बनाई थी। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको इसका चयन करना है। ए करे केवल ए डी, बी करे केवल सी करे कि केवल ई और डी करे केवल बी। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो अगर राग दरबारी उपन्यास की बात करें तो 1968 में प्रकाशित है, सेलाल शुक्ला के द्वारा जो है यह रचित उपन्यास है। तो राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में स्कीम के अंतर्गत रुपये पाने के लिए सनीचर कालिका प्रसाद ने योजना बनाई थी। तो सनीचर कालिका प्रसाद ने योजना बनाई थी। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, केवल सी जो है इसमें क्या है वो सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि सभी संथालों को दामुल हौज हो गया है। मैना आंचल की पंक्ति के आधार पर दामुल हौज शब्द का अर्थ बताइए। तो आपको दामुल हौज शब्द का क्या बताना है? ये बताना है कि दामुल हौज जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या है। ए कह रहा है कि मृत्युदंड, बी कह रहा है नजरबंद, सी कह रहा है कि आजीवन कारावास और डी कह रहा है कि देश निकाला। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो 13 का विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, आजीवन कारावास सही होगा। सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहे कि 7 साल से मैं अकेले ही बंटी को पाल रही हूँ, उसका हित मैं दूसरों से ज्यादा जानती हूँ। यह कथन आपका बंटी उपन्यास में किस पात्र का है? ए शकुन, बी फूफी, सी डॉक्टर जोशी और डी मीरा। तो 14 नंबर सवाल में उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, ये शकुन का कथन है। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। करे रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। पहुंचाना नहीं, पहचाना जाता है। क्या होता है? पहचाना जाता है। यह उक्ति किस पात्र से संबंधित है? ए कह रहा है प्रशांत, बी बालदेव, सी कालीचरण और डी बावनदास। तो सवाल नंबर 15 का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। ये प्रशांत का कथन है और ये कथन जो है प्रशांत जो है वो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, जो रेणु का एक सशक्त आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 16 में कह रहे कि झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिरवी रखा? ए जोगेश सिंह, बी माता देन, सी लाला पटेश्वरी और डी नौखेराम। तो आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर गोदान उपन्यास की बात करें, गोदान उपन्यास से के संदर्भ में यह सवाल पूछा गया है। तो होरी ने 80 रुपये में गिरवी जो है अपने घर को झिंगुरी सिंह के हाथों में गिरवी रखा था, झिंगुरी सिंह के पास गिरवी रखा था। तो विकल्प ए जो है इसका क्या होगा, वो आपका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। आते हैं सवाल नंबर 17। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची दूसरे का क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 में कह रहा है कि परिचय और दूसरे में पात्र। राय साहब का कार कौन? बी कह रहा है कि सबसे बड़ा महाजन, सी कह रहा बीमा कंपनी की दलाली और डी कह रहा बैंक मैनेजर। आगे आपको बताना है कि एक राय साहब का कारकुन के आगे लिखा है झिंगुरी सिंह, सबसे बड़े महाजन उसके आगे श्याम बिहारी तनखा, बीमा कंपनी की दलाली पंडित नौखेराम और बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना। तो आपको इनको मिलान करना है कि इनके साथ कौन सा जो है उस सूची पहले के साथ सूची दूसरे को मिलान करके आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। ये कह रहे कि ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड सही होगा। बी कह रहे कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा सही होगा। सी कह रहे कि ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा सही होगा। और डी कह रहे कि ए का जो है वो तीसरा और बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा सही होगा। तो आपको 17 नंबर प्रश्न में क्या करना है? मिलान करना है। तो अगर हम इसमें मिलान करने की बात करें तो राय साहब का कारकुन, तो राय साहब का कारकुन कौन है? तो राय साहब का कारकुन जो है पंडित नौखेराम है। तो विकल्प तीसरा जो है इसका ए का
थर्ड वाला जो है वो सही हो जाएगा। बी कह रहे कि सबसे बड़े महाजन, तो सबसे बड़े महाजन की बात करें तो ये झोरी सिंह हो जाएंगे। बीमा कंपनी की दलाली की बात करें तो श्याम बिहारी तनखा हो जाएंगे। और बैंक मैनेजर की बात करें तो मिस्टर खन्ना हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है वो 17 नंबर सवाल का विकल्प डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल में कह रहे कि गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करिए। ए कह रहा कि शिकार प्रसंग, बी कह रहा भोला का होरी को गाय देना, सी कह रहा कि सुंदरिया गाय की हत्या, डी कह रहा कि दमड़ी बसफोड़ का प्रसंग, और डी कह रहा कि राय साहब के यहाँ धनुष्यज्ञ। तो आपको इसको जो है उस क्रम में व्यवस्थित करना है कि जिस क्रम में पहले से बात के क्रम में आए हुए हैं। नीचे जो दिया गया है विकल्प, इसमें से इसका सही चयन करना है। ए कह रहा कि ए बी डी ई सी, बी कह रहा कि बी डी ई ए सी कह रहा कि बी ई डी ए सी, और डी कह रहा कि ए ई सी डी बी। तो आपको बताना कि इसमें जो सही होगा वो सही प्रसंग कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सही प्रसंग जो है वो विकल्प बी में है, पहले बी आएगा। पहले बी का मतलब कि होरी का, भोला का होरी को गाय देना, फिर उसके बाद राय साहब के यहाँ धनुषज्ञ का होना, सॉरी उसके बाद दमड़ी बसफोड़ का प्रसंग है, फिर राय साहब के यहाँ धनुषज्ञ का होना, इसके बाद शिकार प्रसंग है और सुंदरी गाय की हत्या है। तो विकल्प बी जो है 18 का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे कि शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो नहीं है वह यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ए रूपन बाबू, बी वैद्य जी, सी रंगनाथ, और डी बद्री। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो ये रंगनाथ को ऐसा लगने लगा, विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सूची एक को सूची दूसरे के साथ क्या करना है, आपको मिला करके जो है ये बताना है। सूची एक प्रकरण परीक्षा गुरु से संबंधित है और दूसरा है शीर्षक। तो आपको ये बताना है कि इसको जब हम मिलान करेंगे तो प्रकरण एक के आगे लिखा है मित्र मिलाप, प्रकरण 2 के आगे लिखा है सौदागर की दुकान, प्रकरण सी 3 के आगे लिखा है अकाल में अधिकतम अधिमास, और प्रकरण 4 के आगे लिखा है संगीत का फल। तो आपको इन प्रकरणों के साथ इसको क्या करना है, इसको मिला देना है। तो अगर परीक्षा गुरु की बात करें तो हिंदी का पहला उपन्यास भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटककार श्रीनिवास दास ने इसको लिखा था 1882 में। मथुरा के निवासी थे। यह उपन्यास 41 छोटे बड़े प्रकरणों में क्या है जो है ये विभक्त किया गया है। तो अगर 20 की हम बात करें तो प्रकरण 1 की हम अगर बात करें तो प्रकरण 1 में मित्र विलाप सही है, तो इसका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बी की बात करें तो बी प्रकरण 2 अकाल में अधिमास हो जाएगा। इसके बाद सी की बात करें तो जो है वो 3 संगति का फल, और डी की बात करें तो ये सेकंड हो जाएगा। इस तरह से विकल्प पहला जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है। तो आपको 21वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे के द्वारा लिखा गया मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। 2 भाग हैं। पहले का प्रकाशन 40 में, दूसरे का भाग 44 में हुआ है। अब इसमें अज्ञे के बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव, उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया जो है वो गया है। तो इसका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। उषा और किरण, ये विकल्प इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है। ए करे कि अकरा जी की माँ लाजो, बी रमजान की माँ राजो, सी करे कि एहसान अली की माँ नरी, और डी करे कि मुराद अली की माँ सादिया। तो 22 का उत्तर आपको बताना है, और ये किससे संबंधित है। तो ये जो है तमस उपन्यास से संबंधित है। विस्म सानी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 73 में प्रकाशन हुआ और 75 में इसको साहित्य अकादमी मिला है। इसमें कुल 21 जो है वो प्रसंग है। तो 22 के उत्तर की बात करें तो रमजान की माँ राजू, विकल्प इसका सही हो जाएगा, विकल्प बी। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 नंबर सवाल में करें कि झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांथी की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रकट करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही क्रम क्या है। ए करके बंता कौर कंता, बसंत कौर कांता, बी करे कि ज्ञान देवी सतवंत, सी करे कि ईश्वर कौर ज्ञान देवी, और डी करे कि दुर्गा ईश्वर कौर। तो आपको 23 का जो है क्या बताना है, 23 का सही बताना है। उत्तर क्या होगा इसका सही। तो 23 का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। ईश्वर कौर और ज्ञान देवी इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक कह रहा है कि महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला जो आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई।
कि आला काला अजार नहीं है, ज्वार है, काला ज्वर से काला ज्वर होता है। ठीक। कथन सेकंड कह रहे हैं कि राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। आपको कथन उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। ए करे कथन एक कथन दो दोनों सत्य हैं, बी करे कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं, सी करे कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, और डी करे कि कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो है जो सत्य है। तो 24 की बात करें तो दोनों कथन सत्य हैं, कथन पहला भी सही है और कथन दूसरा भी सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 25 पर। 25 नंबर सवाल करें कि असंगत का चयन करना है, आपको बताना कौन असंगत है। ए करे राग दरबारी से लाल शुक्ल, बी करे उपसंहार केदारनाथ सिंह, सी करे के महिला आंचल रेणु, और डी करे के तीसरी ताली प्रदीप सौरभ। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें जो है असंगत है। तो असंगत विकल्प बी है, उपसंहार जो है केदारनाथ सिंह का नहीं है बल्कि काशीनाथ सिंह का द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।